नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंडिया ऑनलाइन में। दोस्तों, योग हमारी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है, ये बात तो हम सभी जानते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में योगासनों के बारे में बात करते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे योग आसन बताऊंगी जिन्हें करने से आपकी कई सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। योग करने से शरीर स्वस्थ रहता है। अगर हम रोजाना 10 मिनट तक योग करते हैं तो इससे हमारे शरीर के सारे विकार दूर हो जाते हैं। योग करने से शरीर में ताजगी आने लगती है। योग से मस्तिष्क भी मजबूत होता है, इसीलिए रोजाना योग करना शरीर के लिए बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं ऐसे आसन जिन्हें करने से शरीर स्वस्थ रहता है और कई बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। सुप्त मत्स्येंद्र आसन। सुप्त मत्स्येंद्र योगासन को करना बेहद ही आसान होता है। ये आसन कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इस आसन को करने से हड्डियां, मांसपेशियां और पाचन तंत्र मजबूत होता है। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले जमीन पर पीठ के बल लेट जाएं। इसके बाद अपने दोनों हाथों को कंधे की सीध में फैला लें। अब अपने दाएं पैर को ऊपर की ओर मोड़ें और अपने बाएं पैर पर रखें। अब सांस छोड़ें और अपने नितंब को उठाते हुए अपनी पीठ को बाएं ओर मोड़ लें और दाएं घुटने को नीचे की ओर रखें। ध्यान रहे कि ऐसा करते वक्त आपके दोनों हाथ जमीन पर होने चाहिए। ये आवश्यक है कि आपका दायां घुटना बाएं ओर जमीन पर टिका होना चाहिए। अब अपने सर को दाएं तरफ घुमा लें। इस मुद्रा में आप 30 से 60 सेकंड तक रह सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे योगासन की, जो है पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन करना बेहद ही आसान है। इस आसन को करने से गैस और कब्ज की बीमारी दूर होती है। यही नहीं, इसके अतिरिक्त पवन मुक्तासन पीठ और नितंब से जुड़े दर्द को भी ठीक करने में सहायक है। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले जमीन पर पीठ के बल लेट जाएं और अपने हाथों को शरीर के बगल में सीधा कर लें। अब गहरी सांस लें और सांस छोड़ते हुए अपने दाएं घुटने को अपनी छाती के पास ले जाएं। अब अपने घुटनों को हाथ से पकड़कर अपने पेट पर दबाएं। अब दोबारा सांस लें और छोड़ते हुए सर और छाती को जमीन से ऊपर उठाएं। अब अपने ठोड़ी को अपने दाएं घुटने से लगा लीजिए। इस आसन को करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि सांस छोड़ते वक्त आपके घुटनों की पकड़ ढीली नहीं होनी चाहिए। तीसरा है वक्रासन। वक्रासन हार्निया की बीमारी में बेहद लाभदायक होता है। इसके अतिरिक्त ये आसन यकृत और तिल्ली को स्वस्थ रखने में भी मदद करता है। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले जमीन पर बैठ जाएं और अपने हाथों को बगल में रख लें। इस आसन को करते वक्त कमर एकदम सीधी और निगाहें सामने की तरफ होनी चाहिए। अब अपने दाएं पैर को घुटनों की तरफ मोड़ लें और अपने बाएं पैर के घुटने की सीध में रख लें। इसके बाद अपने दाएं हाथ को पीछे की ओर लेकर जाएं। ये मरुदंड के समांतर होना चाहिए। आप इस स्थिति में कुछ देर तक रहने के बाद अपने बाएं पैर को मोड़कर इस आसन को करें। अब आप अपने बाएं हाथ को दाएं पैर के ऊपर लेकर जमीन पर रखें। अब अपनी गर्दन को पीछे ले जाएं। इस तरीके से आप वक्रासन कर सकते हैं। चौथा है हमारा उत्तानासन। उत्तानासन करने के लिए सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएं। गहरी सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएं। इसके बाद सांस छोड़ते हुए हाथों को जमीन की ओर ले जाएं। पैरों के अंगूठों को छूने का प्रयास करें। करीब 15 से 20 सेकंड तक इस अवस्था में रहें। इसके बाद सामान्य स्थिति में आ जाएं। इसके नियमित अभ्यास से शरीर में रक्त का संचार सुचारू रूप से होने लगता है। साथ ही त्वचा संबंधी दिक्कतें, तनाव, थकान और मेनोपॉज से संबंधित समस्याएं दूर हो जाती हैं।
इसमें सावधानी आपको ये रखनी है कि जिन लोगों को कमर दर्द की समस्या है वो इस आसन को करने से बचें। 5वां है हमारा शीतकारी प्राणायाम। आरामदायक मुद्रा में बैठें, आंखों को बंद करके हाथों को ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर रखें, तालू में जीभ को कसकर सटाएं, जबड़ों को दांतों से भींचकर होठ खुले रखें, सी की सिसकी ध्वनि के साथ मुंह से वायु अंदर खींचें, क्षमता अनुसार सांस अंदर रोक के रखें, दोनों नासिकाओं से धीरे धीरे सांस को छोड़ें। ये एक चक्र है। शुरुआत में 10 से 15 बार करें, फिर नियमित रूप से 15 से 30 मिनट तक आप इसे कर सकते हैं। इससे आपकी त्वचा और हार्मोन संबंधी तकलीफ जो होती है उसमें आपको फायदा मिल सकता है। सावधानी इसमें ये रखनी है कि टॉन्सिल और कब्ज होने पर इस योग को ना करें, और साथ ही जिन्हें बीपी की बीमारी है वो इस योगासन को डॉक्टर के कहने पर यानी कि डॉक्टर के परामर्श के बाद ही करें। 6वां है हमारा त्रिकोणासन। इस योग को करने के लिए दोनों पैरों के बीच में अंतर रखकर खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को कंधों के बराबर उठाएं। अब दाहिने हाथ को दाहिने पैर के पंजों से छूने की कोशिश करें। इसके बाद सीधे हो जाएं, फिर सीधे खड़े हो जाएं। इसी प्रकार इस प्रक्रिया को बाएं हाथ और बाएं पैर के पंजों के साथ भी दोहराएं। जिन लोगों को उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, कमर दर्द, माइग्रेन और गर्दन का दर्द है वो इस योगासन को करने से बचें। 7वां और आखिरी आसन है हमारा कपोल शक्ति विकासक आसन। दोनों अंगूठों से दोनों नासिका बंद करते हैं, दोनों कोहनियों को कांधों के बराबर ले जाएं, मुंह को चोंच की तरह बनाते हुए सांस लें, गाल फुलाते हुए ठुड्डी को छाती से लगाएं। 5 से 6 सेकंड तक सांस रोककर रखें, फिर धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ें। प्रतिदिन इसे 5 बार कर सकते हैं आप। और जिन्हें हाई बीपी और गर्दन में दर्द की शिकायत है वो इस आसन को ना करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।